क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ क्लिपर्स एंड क्लैंपर्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये क्वेश्चन 2023-24 के सेकंड सेमेस्टर में पूछा जा चुका है। तो अगर आप बात करें इन दोनों टॉपिक्स की, क्लिपर्स और क्लैंपर्स, मोस्ट ऑफ द 80% यहां से आपका न्यूमेरिकल बनता है। इन दोनों टॉपिक से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वही चीज बार बार रिपीट हो रही थी। इस वजह से 2023-24 के सेकंड सेमेस्टर में एग्जामिनर ने बच्चे से क्लिपर और क्लैंपर के फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर बोल दिया। तो ये 7 नंबर में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लिपर्स की, फिर हम बात करेंगे क्लैंपर्स की। तो अगर हम क्लिपर वर्ड को ही देखें तो क्लिपर का मतलब होता है क्लिप करना। जैसे आप देखते हैं ना, आपने कोई वीडियो शूट किया, आप कोई रील बना रही हैं, तो आपका कोई पार्ट उस वीडियो में ऐसा है जिसको आपको हटाना है, तो आप उसके लिए वर्ड यूज करते हैं, इस वाले पार्ट को क्लिप कर दीजिए, हटा दीजिए। तो वही है आपका क्लिपर। वहीं पर क्लैंपर का काम होता है, क्लैंपर का मतलब होता है कि आप किसी के लेवल को शिफ्ट कर रही हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, वो आपका क्लैंपर होता है। अब 1 बाय 1 करके हम समझेंगे क्लिपर और क्लैंपर्स के फंक्शन को कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किस तरीके से होता है। उससे पहले अगर हम क्लिपर के टाइप्स की बात करें तो क्लिपर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सीरीज पॉजिटिव क्लिपर होता है, सीरीज निगेटिव क्लिपर होता है, वैसे ही संट पॉजिटिव क्लिपर होता है और संट निगेटिव क्लिपर होता है। उसी में फिर आप सीरीज पॉजिटिव क्लिपर में पॉजिटिव वाइसिंग भी कर सकते हैं, निगेटिव वाइसिंग भी कर सकते हैं। वैसे ही सीरीज निगेटिव क्लिपर में भी पॉजिटिव वाइज्ड होता है, निगेटिव वाइज्ड होता है। संट पॉजिटिव क्लिपर में भी पॉजिटिव वाइज्ड होता है, निगेटिव वाइज्ड होता है, और संट निगेटिव क्लिपर में भी पॉजिटिव वाइज्ड होता है एज वेल एज निगेटिव वाइज्ड होता है। तो ये कुछ टाइप्स हैं क्लिपर के जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, इन्हीं टाइप से आपके पूछे जाते हैं। और उन क्वेश्चंस में पूछा बहुत इजी चीज जाती है कि आपको एक वेवफॉर्म दे देगा, एक सर्किट दे देगा क्लिपर या क्लैंपर का, और उसी के हिसाब से आपसे आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करा लेता है। इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वन शूट वीडियो बनाया हुआ है PYQs का और कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यूमेरिकल का, उसमें कराए हुए हैं। आप न्यूमेरिकल पार्ट को वहां से तैयार करेंगे, किसी भी यूनिट के न्यूमेरिकल आपको वहां पर मतलब बहुत ही अधिक क्वांटिटी में मिल जाएंगे, जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए इनफ है। उन क्वेश्चंस को आप कर लेंगे, प्रैक्टिस को कर लेंगे, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन नहीं छोड़कर आएंगे न्यूमेरिकल पार्ट भी किसी भी यूनिट का इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं क्लिपर्स की और बात करते हैं सर्किट्स की। तो अगर मैं सर्किट की बात करूं तो यहां पर ये सर्किट आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और इस सर्किट की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चों, ये है आपका सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। ठीक है, ये आपका सीरीज पॉजिटिव क्लिपर का सर्किट डायग्राम है। अब किस तरीके से आप इसको सीरीज में बोल रहे हैं, देखिए जो आपने इनपुट सप्लाई दिया हुआ है बच्चों, उसके साथ डायोड सीरीज में कनेक्ट है, तो ये सीरीज क्लिपर हो गया है। अब पॉजिटिव की बात क्यों कही है हमने, क्योंकि इसकी आउटपुट अगर आप ध्यान से देखें तो आउटपुट में पॉजिटिव पार्ट को क्या कर दिया गया है, क्लिप कर दिया गया है, हटा दिया गया है, तो इसलिए आप इसको पॉजिटिव क्लिपर बोल रही हैं। डायोड सीरीज में कनेक्ट है सप्लाई के साथ, तो इसलिए आपने सीरीज पॉजिटिव क्लिपर नाम दे दिया है। वहीं पर आगे अगर हम बात करें, इसी क्लिपर को आप बाइसिंग के साथ भी यूज कर सकते हैं, मतलब आप इस डायोड को बाइसिंग से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपने इनपुट तो अप्लाई करना ही करना है, लेकिन साथ में आपने एक बाइसिंग के लिए बैटरी भी कनेक्ट की होगी, तो वो आपका हो जाएगा सीरीज पॉजिटिव क्लिपर विद बाइसिंग। और बाइसिंग भी आपकी पॉजिटिव और निगेटिव होती है, तो किस तरीके से हम उसको क्लासिफाई करेंगे कि पॉजिटिव बाइसिंग है या निगेटिव बाइसिंग है, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपका सप्लाई के साथ डायोड कनेक्ट है सीरीज में, तो ये सीरीज है ना, सीरीज, और चूंकि आपने पॉजिटिव पार्ट को क्लिप किया है तो पॉजिटिव क्लिपर हो गया है, लेकिन वाइज्ड है, तो वाइज्डिंग में अब हम देखते हैं किस तरीके की वाइसिंग है। देखिए डायोड का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो दैट मींस सीरीज पॉजिटिव क्लिपर विद पॉजिटिव वाइसिंग। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव वाइसिंग आपने कनेक्ट की हुई है, तो ये आपका सीरीज पॉजिटिव क्लिपर विद पॉजिटिव वाइसिंग हो जाता है। और क्योंकि हम सीरीज पॉजिटिव क्लिपर कह रहे हैं, तो जो पॉजिटिव पार्ट है इसका वेवफॉर्म का, वो इसने क्या कर दिया है, कुछ पार्ट को क्लिप कर दिया है, हटा दिया है। इज दैट क्लियर? अब अगर इस वाइसिंग को ही हम उल्टा कर देते हैं तो ये आपका विद निगेटिव वाइसिंग बन जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिए आपका डायोड तो वैसे ही है, और डायोड के कंपैरिजन में आपने बैटरी के टर्मिनल्स को क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है, तो ये आपका सीरीज पॉजिटिव क्लिपर
विद निगेटिव वॉइसिंग बन जाएगा, जैसा कि आप वेवफॉर्म भी यहां पर देख रहे होंगे, क्योंकि आपका जो ये निगेटिव पार्ट आपने या निगेटिव बैटरी जो कनेक्ट की है उसकी वजह से कुछ पार्ट निगेटिव में भी यहां पर रिड्यूस हो गया है, हट गया है। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डिटेल में डिस्क्रिप्शन के साथ हमने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको 1 by 1 वर्किंग के साथ बताया गया है, सीरीज पॉजिटिव विद वॉइसिंग और पॉजिटिव या निगेटिव वॉइसिंग हर को एक्सप्लेन किया गया है। वहीं पर आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आप खुद यहां पर देखिए किस तरीके का यहां पर आउटपुट आपको मिल रहा है, तो फिर आप इसको किस तरीके का क्लिपर बोलेंगे। देखिए डायोड तो आपका सीरीज में ही लगा हुआ है सप्लाई के साथ, तो दैट मीन्स सीरीज ही रहेगा, ठीक है। अब किस तरीके का है, देखिए इनपुट पर आपने सप्लाई दी, अब इनपुट की कंपैरिजन में अगर आप आउटपुट देखें तो ये जो निगेटिव पार्ट है वो क्या हो गया है, क्लिप हो गया है, यानी कि ये वाला पोर्शन इसने हटा दिया है, तो दैट मीन्स सीरीज निगेटिव क्लिपर की यहां पर बात की गई है। और कोई भी बैटरी यहां पर कनेक्ट नहीं है, दैट मीन्स बाइसिंग कोई भी नहीं हुई है, तो बाइसिंग नहीं है यहां पर, ठीक है। तो ये नॉर्मल सीरीज निगेटिव क्लिपर हो जाता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे किस तरीके से आपका यहां पर डायग्राम है और वो किस टाइप का क्लिपर आपका है। और इसी तरीके से आपका कोई भी डायग्राम दे देता है वो, और यहां पर वेवफॉर्म दे देता है इनपुट, और ये जो आउटपुट पर आप वेवफॉर्म देख रहे हैं यही वो ड्रॉ करा लेता है। इस तरीके का न्यूमेरिकल यहां पर पूछा जाता है। चलिए आगे हम देख लेते हैं एक दो टाइप और, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स है, सारे तो मैं यहां पर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये वाला पार्ट है। अभी आपने क्या देखा बेटा, सीरीज, क्योंकि सीरीज में डायोड कनेक्ट है, ठीक है, ये डी है बेटा यहां पर, है ना, डायोड कनेक्ट है, तो ये हो गया सीरीज, ठीक है। अब आपका किस तरीके का है ये, क्योंकि आपका इनपुट पर आपने जो सप्लाई दी है उस पे आउटपुट पर आपका निगेटिव साइकिल क्या हो रही है, क्लिप हो रही है, तो ये हो जाएगा सीरीज निगेटिव क्लिपर। अब आप बैटरी भी यहां पर देख रहे हैं, ये बैटरी लगी हुई है, तो किस तरीके की बैटरी की पोजीशन है, देखिए यहां पर पॉजिटिव है, वो सॉरी डायोड का निगेटिव है और बैटरी का पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स ये कैसी बाइसिंग हो गई बेटा, ये बाइसिंग हो गई है आपकी, कैसी बाइसिंग है जल्दी बताइए, ये बाइसिंग है आपकी रिवर्स बाइसिंग, यानी कि नेगेटिव बाइसिंग। इज दैट क्लियर? सीरीज नेगेटिव क्लिपर विद नेगेटिव बाइसिंग, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, तो इस तरीके से आपका आउटपुट पर यहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वहीं पर आगे अगर हम बात करते हैं संट टाइप के क्लिपर की, तो संट टाइप क्लिपर में आप क्या देखते हैं, इनपुट के अक्रॉस आपने डायोड को संट यानी कि पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, तो ये आपका संट टाइप क्लिपर हो जाता है, ठीक है, जिसको आप पैरेलल क्लिपर भी बोल सकते हैं। वहीं पर अगर आप आउटपुट पर ध्यान देंगे तो आउटपुट पर आपको पॉजिटिव जो साइकिल है वो क्या होती हुई दिखाई दे रही है, क्लिप होती हुई दिखाई दे रही है, और वहीं पर आप इसमें वाइसिंग भी देख रहे हैं, तो वाइसिंग के हिसाब से ये आपका पैरेलल पॉजिटिव क्लिपर विद बाइसिंग हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और बाइसिंग भी कैसी है बेटा, यहां पर निगेटिव से कनेक्ट है, तो दैट मीन्स ये आपका निगेटिव बाइसिंग यहां पर हो जाएगी। तो आप लिखेंगे यहां पर पैरेलल, इसको क्या लिखेंगे बेटा, पैरेलल, और पैरेलल में भी कैसा है बेटा, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट आप क्लिप कर रहे हैं, तो पैरेलल पॉजिटिव क्लिपर विद नेगेटिव बाइसिंग, ठीक है, ये नेगेटिव बाइसिंग के साथ आप यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। और यहां पर भी, हाँ बेटा, यहां पर भी आपका ये बाइसिंग मतलब बैटरी डायरेक्टली सीधी आपने कनेक्ट की हुई है, तो यहां पर भी ये कैसा हो जाएगा, ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, सीरीज नेगेटिव क्लिपर विद पॉजिटिव बाइसिंग आपका यहां पर देखने को मिल जाता है। तो आई होप आप लोग डिफरेंट टाइप्स के जो यहां पर क्लिपर्स के सर्किट मैंने आपको दिखाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए, तो ये आपका डिफरेंट टाइप्स के क्लिपर्स मैंने यहां पर बताने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। चलिए, अब क्वेश्चन में आपसे इसके फंक्शन के बारे में भी एक्सप्लेन करने के लिए कहा है, तो चलिए अब इसके फंक्शन को देख लेते हैं। तो फंक्शन आप समझ ही गए होंगे क्या है, तो क्लिपर्स आर द सर्किट्स दैट कट ऑफ, जिसको आप क्लिप बोल रहे हैं, ए पार्ट ऑफ द इनपुट वोल्टेज सिग्नल, जो इनपुट पर आपने सिग्नल दिया है उसके किसी पार्ट को सर्किट कट कर देता है और आउटपुट पर आपको क्लिप करके आउटपुट देता है, तो वही काम है आपका क्लिपर का। दे रिमूव द अनवांटेड पार्ट्स ऑफ द वेवफॉर्म, यानी कि कभी कभी हमें क्या होता है, कुछ पार्ट वेवफॉर्म का आउटपुट पर नहीं चाहिए होता है, तो दैट मीन्स वो अनवांटेड पार्ट आ जाता है और उसको रिमूव करने का काम करता है क्लिपर, आइदर द पॉजिटिव, नेगेटिव और बोथ,
ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, दोनों टाइप्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। क्लिपर्स आर ऑल्सो कॉल्ड द लिमिटर्स। आप क्लिपर्स को लिमिटर नाम भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसने लिमिट कर दिया कि इस पोर्शन को ही पास करना है और बचे हुए पोर्शन को हटा देना है। बिकॉज दे लिमिट द वोल्टेज टू ए सर्टेन लेवल, क्योंकि इसने लिमिट कर दिया है वोल्टेज को एक पर्टिकुलर लेवल पर। इसको आप ऐसे समझेंगे, जब आप शॉपिंग ऐप कोई भी खोलते हैं और शॉपिंग ऐप पे आप जा रहे हैं, तो शॉपिंग ऐप पे आप किसी कैटेगरी में गए और उस कैटेगरी में जाने के बाद आपने वहां पर फिल्टर लगा दिया, यानी कि आपने लिमिट कर दी है कि हम जिस फिल्टर के साथ देखना चाहते हैं वही चीजें हमें वहां पर दिखाई दी। जैसे आप किसी फोन को परचेज करना चाहते हैं तो आपने लिमिट कर दिया है कि मेरा जो बजट है वो 30,000 का है, तो 30,000 तक के फोन मुझे दिखाए जाएं, तो वो आपको फिर शॉपिंग ऐप 30,000 के फोन ही आपको रिकमेंड करेगा, स्क्रीन पर दिखाएगा। तो दैट मीन्स वैसे ही आपका क्लिपर भी क्या कर देता है, लिमिट कर देता है, जिसको आप लिमिटर बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं हाउ इट वर्क्स, कैसे ये काम करता है। इसका सिंपल फंडा है, एक डायोड आपको यूज करना है जो कि ब्लॉक करेगा सम पार्ट ऑफ द सिग्नल, और ब्लॉक मतलब जब वो रिवर्स बायसिंग में होता है तो वो ब्लॉक कर देता है जिस भी पार्ट को आप वहां पर ब्लॉक कराना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको रिवर्स बायसिंग में आपको पहुंचाना होता है। कैन वर्क विद और विदाउट बैटरी टू सेट द क्लिपिंग लेवल, यानी कि इसको हम विद द बैटरी और विदाउट बैटरी दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं जैसी हमारी नीड होती है। तो आई होप आप क्लिपर के बारे में समझ गए होंगे, इसकी वर्किंग के बारे में समझ गए होंगे, और डिफरेंट टाइप्स जो थी मैंने सर्किट डायग्राम की हेल्प से आपको बताए हैं, दिखाने की कोशिश की है, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। और उनको दिखाने का मोटिव ये था क्योंकि यहाँ से चांसेस होते हैं 80 से 90% के आपका न्यूमेरिकल बने, और न्यूमेरिकल में वही उसी तरीके का आपसे पूछा जाता है, इनपुट वेव फॉर्म दे दी जाती है और आपसे आउटपुट वेव फॉर्म ड्रॉ करा ली जाती है। क्लियर है? डिटेल में पढ़ने के लिए ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप यूनिट फर्स्ट के क्लिपर और क्लैंपर को डिटेल में टाइप्स को भी आप पढ़ सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं बच्चों, आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लिपर्स की। जैसा कि मैंने शुरुआत में एक चार्ट के माध्यम से भी आपको बता दिया था, लेकिन उसके पूरे कंक्लूजन को अगर मैं समराइज करता हूं तो एक पॉजिटिव क्लिपर होता है जो कट कर देगा पॉजिटिव पार्ट ऑफ द सिग्नल, सिग्नल के पॉजिटिव पार्ट को रिमूव कर देगा। वहीं पर निगेटिव क्लिपर क्या करता है, कट ऑफ द निगेटिव पार्ट ऑफ द सिग्नल, यानी कि सिग्नल के निगेटिव पार्ट को हटा देगा, क्योंकि आपकी दो साइकिल्स होती हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो अगर आप पॉजिटिव क्लिपर यूज कर रहे हैं तो पॉजिटिव पार्ट हट जाएगा, और निगेटिव क्लिपर यूज कर रहे हैं तो निगेटिव पार्ट हट जाएगा। वहीं पर बात करते हैं वॉइस्ड क्लिपर की। अगर उसमें आप वॉइसिंग भी लगा देते हैं, यानी कि कोई बैटरी भी कनेक्ट कर देते हैं, तो उसके हिसाब से फिर आपको पॉजिटिव या निगेटिव आउटपुट क्लिप होती हुई दिखाई देगी। क्लिप एट ए सेट वोल्टेज लेवल यूजिंग द बैटरी, है ना, जिस बैटरी पर आपने डायोड को कनेक्ट किया हुआ है उस बैटरी के हिसाब से वो पॉजिटिव या निगेटिव पार्ट उसका क्लिप होता हुआ आपको आउटपुट पर दिखाई देगा। तो ये आपका टाइप्स ऑफ क्लिपर्स हो गए हैं। आई होप क्लिपर का फंक्शन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है, इतनी सारी चीजें आपको लिखने के लिए। 7 मार्क्स में 2 टॉपिक आपसे पूछे गए हैं, तो आपको ज्यादा डिटेल में यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर केवल क्लिपर्स से ही पूछता तो फिर 7 नंबर में आपको जो टाइप्स थे उनको भी थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करना होता। अदरवाइज आप वो सारे डायग्राम बना देंगे, फिर क्लिपर के बारे में बताएंगे, फिर उसके वर्किंग के बारे में बताएंगे किस तरीके से काम करता है, और टाइप्स के बारे में एक एक लाइन में आप बता देंगे इस तरीके से, तो इनफ है 3.5 मार्क्स के लिए, क्योंकि 7 मार्क्स के क्वेश्चन को 2 पार्ट में यहां पर डिवाइड किया गया है। तो 3.5 हो जाएगा क्लिपर एंड 3.5 हो जाएगा आपका क्लैंपर। इज दैट क्लियर? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है बेटा जब आप एग्जाम हॉल में कोई भी आंसर लिख रहे होते हैं, और इस पीवाईक्यू सीरीज का मेन उद्देश्य यही है कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी यहां पर बताया जाए कि आप ज्यादा चीजें ना लिखें, जितना आपसे पूछा गया है सफिशिएंट उतना ही आपको लिखना है उस पर्टिकुलर आंसर को लेकर। इज दैट क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट क्लैंपर की। क्लैंपर, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, क्लैंपर एक ऐसा सर्किट है जो आपके वेव फॉर्म को, जो इनपुट पर आपने अप्लाई किया है वेव फॉर्म, उसको शिफ्ट कर देता है, चाहे अपर हाफ पर शिफ्ट करे चाहे लोअर हाफ पर शिफ्ट करे, वो डिपेंड करेगा किस टाइप का क्लैंपर आप यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले टाइप्स की ही बात कर लेते हैं। क्लैंपर्स पॉजिटिव क्लैंपर होते हैं, निगेटिव क्लैंपर होते हैं। पॉजिटिव क्लैंपर में भी अगर आप वाइसिंग कर देते हैं तो पॉजिटिव वाइस्ड होगा या निगेटिव वाइस्ड होगा। वहीं पर निगेटिव क्लैंपर में आप अगर वाइसिंग कर दे तो वो भी आपका पॉजिटिव वाइस्ड के साथ होगा या निगेटिव वाइस्ड के साथ हो जाता है। तो आपके क्लैंपर पॉजिटिव क्लैंपर विद पॉजिटिव वाइसिंग या निगेटिव वाइसिंग हो सकता है, निगेटिव क्लैंपर विद पॉजिटिव वाइसिंग या निगेटिव वाइसिंग हो सकता है। अब ये पॉजिटिव और निगेटिव का क्या फंडा है, चलिए इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। आप यहां पर देख रहे होंगे तो निगेटिव क्लैंपर विद पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज,
अब आप निगेटिव क्लैंपर का यहां पर डायग्राम देख रहे हैं और इसमें आपका रेफरेंस वोल्टेज के साथ आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है, लेकिन उससे पहले हम शुरू से डायग्राम देख लेते हैं जिससे कि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये है आपका पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट, यानी कि पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट आपका यहां पर देखने को मिला है। कैसे? देखिए, आपकी पूरी वेवफॉर्म पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो गई है। क्लिपर क्या कर रहा था? जिस टाइप का क्लिपर था उसी को क्लिप कर रहा था। जैसे पॉजिटिव क्लिपर है तो पॉजिटिव साइकिल को क्लिप कर दिया उसने। अब पॉजिटिव क्लैंपर जो है वो उसी तरफ शिफ्ट कर देगा जिस टाइप का क्लैंपर आप नाम दे रहे हैं। इसमें कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। पता चला पॉजिटिव क्लिपर में आपने पॉजिटिव वेवफॉर्म आउटपुट पर दे दिया और नेगेटिव को क्लैंप कर दिया, है ना? नहीं, पॉजिटिव क्लिपर पॉजिटिव को क्लिप करना है, वहीं पर पॉजिटिव क्लैंपर पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करना है अपनी इनपुट वेवफॉर्म को। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आपका शिफ्ट होकर आउटपुट पर ये वेवफॉर्म मिल जाएगा। यहां पर एक कैपेसिटर आपका लगा होता है, डायोड लगा होता है और लोड रजिस्टर लगा होता है जिसके अक्रॉस आपको आउटपुट मेजर करनी होगी। ठीक है, देखिए मैक्सिमम पॉजिटिव में Vm है, मिनिमम नेगेटिव में भी मैक्सिमम -Vm है। तो जब ये पूरा शिफ्ट होगा तो ये आपका लेवल पहुंच जाएगा 2Vm पर। ठीक है, और सेंटर पर आपका Vm रहने वाला है। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें पॉजिटिव क्लैंपर की विद पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज यानी कि बाइसिंग के साथ, तो आप जिस तरीके की बाइसिंग यहां पर यूज करेंगे उसी के हिसाब से ये क्लैंपर आउटपुट देगा। ठीक है, तो जैसे आप यहां पर बात कर रहे हैं पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज की, पॉजिटिव बाइसिंग की, तो यानी कि आपने पॉजिटिव में तो शिफ्ट करना ही है पूरी वेवफॉर्म को, लेकिन उसमें भी अकॉर्डिंग टू दिस बाइसिंग वोल्टेज और भी शिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, इस वेवफॉर्म को देखिए और इस वेवफॉर्म को देखिए, ये यहीं से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि यहां पर कोई बाइसिंग नहीं है। यहां पर बाइसिंग अप्लाई की तो उस बाइसिंग के लेवल के हिसाब से भी ये और शिफ्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? वहीं पर निगेटिव क्लैंपर की बात करते हैं तो निगेटिव की तरफ आपकी पूरी वेवफॉर्म क्या हो जाएगी? शिफ्ट हो जाएगी। ये वेवफॉर्म आपकी शिफ्ट हो गई है नीचे की तरफ और ये वेवफॉर्म कंप्लीटली शिफ्ट हो गई है ऊपर की तरफ, जो कि आप आउटपुट वेवफॉर्म में देख रहे हैं। अब आते हैं आप इस वाले डायग्राम पे। अब आप अच्छे से समझ जाएंगे कि निगेटिव क्लैंपर जब आप पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज के साथ लेते हैं तो दैट मींस ये क्लैंपर ने शिफ्ट तो किया नीचे की तरफ, लेकिन ड्यू टू दिस पॉजिटिव बैटरी सप्लाई आपका कुछ पार्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा पॉजिटिव पोर्शन में भी। तो ये आपका निगेटिव क्लैंपर हो जाता है विद पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज। जितनी भी आपने यहां पर रेफरेंस वोल्टेज ली है उसके हिसाब से आपको आउटपुट पर वेवफॉर्म देखने को मिल जाएगी। और यहां से भी जो न्यूमेरिकल बनता है वो इसी ही लॉजिक पर बनता है। इनपुट पर आपको वेवफॉर्म दे दिया जाएगा, यहां पर सर्किट बना दिया जाएगा और देन आपसे आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करा ली जाएगी। यहां पर कभी कभी वो खेल कर देता है यहां पर डायोड के लिए भी वोल्टेज प्रोवाइड कराकर, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। आप दो न्यूमेरिकल की वन शॉट वीडियोस बनी हुई हैं, एक तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यूमेरिकल उस वीडियो में हुए हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स के पूरे PYQs वाले क्वेश्चन वहां पर न्यूमेरिकल में कराए गए हैं। वो जाकर आप देख लीजिए। गारंटी के साथ कहता हूं न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपका आ जाए आप उसको कर ले जाएंगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि कॉन्सेप्ट एक ही रहना है, बस आपकी जो न्यूमेरिकल है उसमें वैल्यूज चेंज होंगी। इज दैट क्लियर? तो ये क्लैंपर के डिफरेंट सर्किट्स डायग्राम की हेल्प से मैंने आपको क्लैंपर से रूबरू कराया। अब हम जिस तरीके से एग्जाम में पूछा गया है उसको थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। तो क्लैंपर्स आर द सर्किट दैट शिफ्ट द एंटायर सिग्नल अप और डाउन विदाउट चेंजिंग इट्स शेप। ये चेंज नहीं करता है शेप को, क्योंकि क्लिपर जो है वो चेंज कर देता है शेप को। हमारी इनपुट ऐसी थी, हमें आउटपुट पर क्या मिला? हमें आउटपुट पर मिला ये, यानी कि पॉजिटिव क्लिपर है, तो दैट मीन्स इसने शेप को चेंज कर दिया ना। तो क्लैंपर चेंज नहीं करता है, केवल और केवल शिफ्ट करता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ पूरे आपकी इनपुट सिग्नल को या इनपुट वेवफॉर्म को। ठीक है, दे एड ए डीसी लेवल टू द वेव फॉर्म, यानी कि अगर आप बाइस्ड कर देते हैं तो एक डीसी लेवल वहां पर वेव फॉर्म में ऐड कर देगा। यूज्ड व्हेन वी नीड द सिग्नल टू स्टे अबव और बिलो ए सर्टेन लेवल। इसकी नीड कब होती है? जब हमें जरूरत है अपने सिग्नल को अबव या बिलो एक सर्टेन लेवल पर शिफ्ट करने की। इज दैट क्लियर? चलिए अब ये कैसे काम करता है वो भी हम देख लेते हैं। यूजिंग डायोड एंड द कैपेसिटर टू पुश द सिग्नल अप और डाउन, यानी कि डायोड और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से आप क्या करते हैं? पुश करते हैं सिग्नल को अप या डाउन। इट डू नॉट रिमूव एनी पार्ट ऑफ द सिग्नल, ओनली मूव इट। क्योंकि दोनों टॉपिक एक साथ पूछे गए हैं तो थोड़ा सा रिलेट करके एज ए कंपैरिजन आपको यहां पर एक पॉइंट या 2 पॉइंट मेंशन करना भी पड़ेगा कि दैट मींस कि ये आपका रिमूव नहीं करेगा किसी भी पार्ट को सिग्नल के, बल्कि ये मूव करेगा पूरे सिग्नल को अप या डाउन की तरफ। इज दैट क्लियर? तो ये इसकी वर्किंग हो जाती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं।
टाइप्स ऑफ क्लैंपर्स में अगर एक जगह पर समराइज करूं मैं तो पॉजिटिव क्लैंपर है, वो क्या करेगा, लिफ्ट कर देगा सिग्नल को अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ, पूरे सिग्नल को शिफ्ट कर देगा। नेगेटिव क्लैंपर क्या करेगा, पुश द सिग्नल डाउनवर्ड, सिग्नल को नीचे की तरफ शिफ्ट कर देगा। और बाइस्ड क्लैंपर क्या होते हैं, बाइस्ड क्लैंपर होते हैं जो बाइसिंग आपने दी है, अप्लाई की है, उसके हिसाब से शिफ्टिंग करेगा ऊपर या नीचे। मूव द सिग्नल टू ए फिक्स्ड वोल्टेज लेवल, यानी कि एक फिक्स्ड वोल्टेज लेवल पर आपका फिक्स्ड कर देगा जब आप उस पर वाइसिंग अप्लाई करते हैं, और उस वाइसिंग के हिसाब से ही वहां पर वो शिफ्टिंग या फिक्सिंग ऑफ वोल्टेज लेवल देखने को मिलती है। तो आई होप टाइप्स ऑफ क्लैंपर को एक जगह हमने समराइज करके आपको जो बताया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशन पूछी नहीं गई है लेकिन 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इंक्लूड कर ली है क्लिपर और क्लैंपर दोनों की। तो चलिए क्लिपर की अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं तो यूज फॉर द जनरेशन एंड शेपिंग ऑफ द वेवफॉर्म्स, यानी कि आप इसका यूज जनरेशन और शेपिंग ऑफ द वेवफॉर्म को शेप करने के लिए भी यूज करते हैं। यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सर्किट फ्रॉम द स्पाइक्स, यानी कि जो आपका सर्किट है, जो वेरिएशन एकदम से अचानक से हो जाते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यूज फॉर द एम्पलीट्यूड रिस्टोर्स, यानी कि एम्पलीट्यूड को रिस्टोर करने में आप इसका यूज करते हैं, क्योंकि आप क्लिप कर रही हैं एम्पलीट्यूड को, जो इनपुट पर सिग्नल आपने अप्लाई किया है। यूज्ड एज ए वोल्टेज लिमिटर, मतलब वोल्टेज को लिमिट करने का काम करता है। टेलीविजन सर्किट में आप इसका यूज करते हैं और एफएम ट्रांसमीटर में भी आप इसका यूज करते हैं। एप्लीकेशंस ये आपकी हो जाती हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्लैंपर की एप्लीकेशन की तो यूज्ड एज डायरेक्ट करंट रिस्टोर्स, यानी कि ये डायरेक्ट करंट को रिस्टोर करने में यूज करते हैं। यूज टू रिमूव द डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन को रिमूव करने में, यानी कि किसी सिग्नल में अगर डिस्टॉर्शन है उसको रिमूव करने के लिए आप क्लैंपर का यूज करते हैं। यूज्ड एज ए वोल्टेज मल्टीप्लायर, वोल्टेज मल्टीप्लायर में आप क्लैंपर का यूज करते हैं। ये टॉपिक भी आपके में है वोल्टेज मल्टीप्लायर, जैसे कि डबलर, ट्रिपलर या क्वाडलर, है ना, तो वो टाइप्स ऑफ मल्टीप्लायर्स हैं। तो दैट मींस मल्टीप्लायर में भी आप क्लैंपर का यूज करते हैं। यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एम्पलीफायर, यानी कि एम्पलीफायर को प्रोटेक्ट करने में आप क्लैंपर का यूज करते हैं। यूज एज ए टेस्ट इक्विपमेंट, टेस्ट इक्विपमेंट की तरह भी आप यूज करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में आप टेस्टर देखते हैं ना, जहां पर टेस्टर की हेल्प से आप टेस्ट करते हैं कि क्या यहाँ पर करंट आ रही है, यहाँ पर वोल्टेज है, वो आपकी लाइट जो एलईडी वाला उसमें लगा होता है उससे इंडिकेट हो जाता है कि हाँ यहाँ पर सप्लाई है ना। एंड एट द एंड यूज्ड एज ए बेस लाइन स्टेबलाइजर, यानी कि बेस लाइन स्टेबलाइजर, जो बेस लाइन होती है उसको स्टेबल करने के लिए आप क्लैंपर का यूज करते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी क्लिपर और क्लैंपर्स की, पूछी नहीं गई हैं आपकी इस क्वेश्चन में, तो आपको लिखना नहीं है, लेकिन 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर ली है। तो आई होप पूरा क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल पार्ट में समझ में आ गया है। इन दोनों टॉपिक्स के चांसेस रहते हैं 80 से 90% के आपका न्यूमेरिकल पूछा जाए, लेकिन थ्योरिकल भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसलिए आप इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में भी तैयार करके जाएंगे।